हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगे हुए नाटक जो कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखे गए हैं। 3 नाटक आपके पाठ्यक्रम में लगा है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। इन तीनों नाटकों में आए हुए गीतों को आप देखेंगे इस वीडियो में। सिर्फ और सिर्फ गीत को क्रम से लगाने के लिए ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है, तो इसे आप देखिए और कल के होने वाले एग्जाम में अपना बेस्ट कीजिए। अगर इससे गीत से संबंधित प्रश्न आता है तो आप उसे अच्छे से कर लीजिए, यही उद्देश्य है इस वीडियो का। तो देखते हैं चंद्रगुप्त नाटक के गीत। सबसे पहला गीत है, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिपकर। एक एक लाइन ली गई है, एक एक गीतों की एक एक पंक्तियां आपको यहाँ पर मिलेगा, तो आप वहीं से एक एक पंक्तियों से आप गीतों को क्रम से लगा पाएंगे। तो सबसे पहला है, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिपकर। और ये गीत किसने गाया है? सुवासिनी ने गाया है। प्रथम अंक में ये गीत है और द्वितीय दृश्य में। तो सबसे पहला गीत जो है तुम कनक किरण, इसे गाया है सुवासिनी ने। इसके बाद है दूसरा गीत, निकल मत बाहर दुर्बल आह। निकल मत बाहर दुर्बल आह, ये किसने गाया है? राक्षस ने गाया है। और प्रथम अंक के द्वितीय दृश्य में यह भी है। तो द्वितीय दृश्य में ही प्रथम अंक के सुवासिनी भी गाती है और उस वहीं पर भी राक्षस भी गाता है। तो सुवासिनी गाती है कि तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिपकर, और राक्षस गाता है कि निकल मत बाहर दुर्बल आह। इसके बाद है तीसरा गीत, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। ये किसके द्वारा गाया जाता है? कार्नेलिया के द्वारा, द्वितीय अंक के प्रथम दृश्य में। इसके पहले प्रथम अंक के द्वितीय दृश्य में 2 गीत आए, अब आगे है कार्नेलिया के द्वारा गाया गया गीत द्वितीय अंक के प्रथम दृश्य में। अरुण यह मधुमेह देश हमारा। कार्नेलिया जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि वो यहाँ की नहीं है, तो इसके विषय में बहुत ज़्यादा नहीं बताते हुए मैं सिर्फ इतना जोड़ूंगी कि वो कहती है कि ये जो देश है जहाँ पर हम हैं वो बहुत अच्छा है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा। इसके बाद है चौथा गीत है, प्रथम यवन मदिरा से मत। प्रथम यवन मदिरा से मत, इसे कौन गाता? अलका गाती है। द्वितीय अंक में ही गाती है लेकिन पंचम दृश्य में गाती है। अभी मैं गीतों को लिंक भी कर दूंगी जिसे आप अच्छे से उसे क्रम से लगा पाएंगे। अभी पहले आप इतना ध्यान रखिए कि कौन सा गीत गा कौन रहा। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि कार्नेलिया गा रही अरुण यह मधुमेह देश हमारा। और क्योंकि उसे पता नहीं है, जब वो इस देश में आई है तब उसे पता चला कैसा है हमारा देश। और इसके बाद है प्रथम यवन मदिरा से मत, ये किसके द्वारा गाया गया? अलका के द्वारा। आगे है बिखरी किरण अलग व्याकुल हो। बिखरी किरण अलग व्याकुल हो, तो व्याकुल होने की बात कौन गा रहा? अलका ही गा रही है द्वितीय अंक के अष्टम दृश्य में। इसके पहले उसने द्वितीय अंक के पंचम दृश्य में गाया क्या? मदिरा वाला गाना। इसके बाद व्याकुल होने की गीत गा रही है अष्टम दृश्य में। इसके बाद है छठा जो गीत है, आज इस यवन के माधवी कुंज में। आज इस यवन के माधवी कुंज में, ये गाती है सुवासिनी। तृतीय अंक में गाती है ये, तृतीय अंक के पंचम दृश्य में सुवासिनी गाती है कि आज इस यवन के माधवी कुंज में। इसके बाद है कल्याणी गीत गाती है चतुर्थ अंक में, प्रथम दृश्य में, चतुर्थ अंक के प्रथम दृश्य में गाती है कि सुधा सीकर से नहला दो। कल्याणी गाती है सुधा सीकर से नहला दो। जैसे ठंडी हो रही है, अपना कल्याण आप चाहते हैं तो आपको नहाना पड़ेगा, बस इसी से याद रख लीजिए कि नहाना आपके लिए जरूरी है, आपके कल्याण के लिए। तो कल्याणी गाती है सुधा सीकर से नहला दो। आठवां गीत है कैसे कड़ी रूप की ज्वाला। ये क्या है? नेपथ्य गान है, नेपथ्य गान है जो कि चतुर्थ अंक में है। कैसे कड़ी रूप की ज्वाला, तो ऐसे जो रास्ते में गीत गाए जाते हैं वो ज्वाला वाला से संबंधित होते हैं। धूप लग रही समझ लीजिए लोगों को, तो अपने वो गीत गाते हुए धूप ना लगे उनको, थोड़ा सा गीत में ही मस्त हो जाए, इसलिए वो नेपथ्य गान कर रहे हैं। तो कैसे कड़ी रूप की ज्वाला, ये चतुर्थ अंक के द्वितीय दृश्य में है। इसके बाद है मधुप कब एक कली का है। मधुप कब एक कली का है, ये गाती है मालविका। चतुर्थ अंक में गाती है, चतुर्थ दृश्य में भी गाती है कि मधुप कब एक कली का है। तो मालविका कली, मालविका को आप कली समझ लीजिए, मालविका कली।
तो मधुप कब एक कली का है, मालविका गाती है। इसके बाद है 10वें नंबर पर बज रही बंसी आठों याम की। अब जब ये कली के विषय में मालविका बताती है तो इसके बाद ही क्या बताती है, कली कब खिल रही, आठों याम खिल रही, बज रही बंसी आठों याम की, मालविका ही गा रही, चतुर्थ अंक का चतुर्थ दृश्य ही है। इसके बाद है एक गाना और गाती है मालविका कि ओ मेरे जीवन के स्मृति, ओ मेरे जीवन के स्मृति, मालविका गाती है चतुर्थ अंक के चतुर्थ दृश्य में ही। तो 3 गाना मालविका चतुर्थ अंक के चतुर्थ दृश्य में गा रही। तो क्या पहले वो बता रही है कली के विषय में कि जो आठों याम खिल रही है और वो कहाँ है, उसकी स्मृति में है। बस ऐसे याद रखिए, ये मालविका की कहानी है। इसके बाद आगे है हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ये समेत गति नहीं समेत गान है, समेत गीत है या गान है। चतुर्थ दृश्य के खष्टम दृश्य में है, चतुर्थ अंक के खष्टम दृश्य में है। तो हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, तो जो भारती माता के विषय में गीत गाया जाएगा वो कैसे गाया जाता है, समेत स्वर में सभी लोग मिलकर उसे गाते हैं। इसीलिए इसे आप याद रखिए कि भारती के विषय में जब बात हो रही, जब हमारे भारत माता के विषय में बात हो रही, तो उसको सबको रिस्पेक्ट उनकी करनी चाहिए, सबको उनका गीत गाना चाहिए। तो वो समेत गीत है, चतुर्थ अंक के खष्टम दृश्य में वर्णित है। इसके बाद लास्ट गीत जो इस चंद्रगुप्त नाटक का है वो है सखे वह प्रेममयी रजनी, सखे वह प्रेममयी रजनी। और ये कौन गाता है, सुवासनी। चतुर्थ अंक में ही गाती है, 9वें दृश्य में गाती है कि सखे वह प्रेममयी रजनी। तो रजनी से सुवासनी, आप याद रखिए ये दोनों सखियां हैं, सखे वह प्रेममयी रजनी सुवासनी। तो सुवासनी की सखी याद कर लीजिए कि रजनी है। तो इस प्रकार से इसमें जो 13 गीत हैं उसे आपने देखा कि किसके द्वारा गाया गया है और किस अंक में है, किस दृश्य में है। लेकिन अब हम गीतों को क्रम से याद रखेंगे, थोड़ा सा एक दूसरे को लिंक करते चलेंगे जिससे आपको गीत याद रहें। पहला गीत है कि तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिपकर, जो कि सुवासनी गा रही है। लेकिन ये क्या बात हो रही कि लुक छिपकर, यानी छिपे हुए किसी व्यक्ति की बात हो रही। और उसे राक्षस क्या कर रहा है, निकल बाहर, बाहर आ, छिप मत, बाहर आ। ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या कहता है, कहता है यह देश हमारा है। कार्नेलिया कहती है कि यह देश हमारा। जब राक्षस कहता है कि छिप मत, बाहर आ, तो वो कहती है कार्नेलिया कि यह देश हमारा है, बाहर निकला। इसके बाद है अलका यहाँ पर आ जाती है और वो क्या कहती है, बाहर आ और मदिरा से मत हो जा, मदिरा पी ले, बाहर आकर मदिरा पी ले। पहले वो क्या कर रहा था, मान लीजिए कोई व्यक्ति है चंद्रगुप्त नाटक में, वो छिप रहा है। इसके बाद उसे राक्षस बुलाता बाहर आने के लिए, और जब वो बाहर आता तो कार्नेलिया उससे कहती है कि ये देश हमारा है, काहे छिप रहे हो। इसके बाद अलका आ जाती है। अलका क्या कहती है कि मदिरा से मत, मदिरा पी के मस्त रहो, व्याकुल मत हो, यानी डरो मत, व्याकुल मत हो। अलका ही कह रही कि मदिरा पी लो, मस्त रहो, व्याकुल मत हो। इसके बाद सुवासनी क्या कहती है, सुवासनी कहती है कि आज इस यमन की माधवी कुंज में, वो बुलाती है कुंज में। कुंज का मतलब क्या हुआ, बाग बगीचा, ऐसे समझ लीजिए कि माधवी कुंज में। और इस समय आपको पता है ठंडी बहुत अधिक हो रही, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही, तो हर जगह ओस पड़ रहा। तो क्या कह रही है कि इस कुंज में ओस इतना अधिक पड़ गया है कि सुधा सीकर से नहला दो। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा कुंज नहला दिया गया है। आपको सिर्फ याद रखना है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ एक दूसरे से लिंक करके याद कराने का प्रयास किया जा रहा है। नहला दो, तो क्यों नहला दो, क्योंकि आज ज्वाला, कड़ी रूप की ज्वाला, यानी धूप बहुत अधिक निकल गई है। मधुप कब एक कली का है। अब देखिए वो बगीचे में है तो वहीं की बात हो रही कि भाई आज ऐसा लग रहा पूरा बगीचा नहला दिया गया है ओस से, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा है। तो वो कह रही है कि मधुप कब एक कली का है, मतलब सिर्फ एक कली के विषय में बात नहीं हो रही बल्कि पूरे बगीचे की बात हो रही। तो एक कली की जो बात हो रही है वो क्या आगे हुई कि एक कली का नहीं है, ऐसी कली है जो आठों याम खिल रही, और ये मालविका के स्मृति में है। आठों याम जो बगीचे में कली है वो आठों याम खिल रही है और वो मालविका के स्मृति में है। अब यहाँ से सभी लोग मिलकर, तब तक जितने लोग आए सभी लोग मिलकर अब प्रबुद्ध शुद्ध भारती का गीत गाने लगते हैं। और सुहासिनी कहती है
कि रजनी मेरी मित्र मेरी सखी तुम भी गाओ प्रबुद्ध शुद्ध भारती। तो इस प्रकार से इसे लिंक करने का प्रयास किया गया। हो सकता है कि आप किसी दूसरे तरीके से लिंक कर लें, तो आप चाहे जिस तरीके से भी लिंक करें, बस आपको याद होना चाहिए। कल के एग्जाम में अगर इस प्रकार से गीतों को क्रम में लगाने के लिए आ जाए तो आप अच्छे से कर ले जाएं। बस इतना ही उद्देश्य इस वीडियो का है। आगे देखते हैं स्कंदगुप्त नाटक। स्कंदगुप्त नाटक में कुल 17 गीत हैं। चंद्रगुप्त नाटक में आपने 13 गीतों को देखा, अब आप 17 गीत को देखेंगे। 17 गीत आपको स्कंदगुप्त में मिल जाएंगे। आप टाइपिंग मिस्टेक पे बिल्कुल मत जाइएगा। इसके बाद सबसे पहला है मातृगुप्त द्वारा गाए गए गीत, जो कि कुल 3 गीत मातृगुप्त के द्वारा गाए गए हैं। 2 उन्होंने स्वतंत्र रूप से गाया है और 1 गीत मुद्गल के साथ गाया है। तो देखते हैं कौन कौन सा गीत गाया है और किस दृश्य में वर्णित है, किस अंक में है। तो सबसे पहला गीत है उनका कि प्रिय संस्कृति के वे सुंदरतम क्षण यूं ही भूल मत जाना। तो मातृगुप्त गाते हैं प्रिय संस्कृति के वे संस्कृति के वे सुंदरतम क्षण यूं ही भूल मत जाना। ये प्रथम अंक के तृतीय दृश्य में वो गाते हैं। सुंदरतम क्षण के विषय में बताते हैं मातृगुप्त। मातृगुप्त कौन था आपको पता होगा, आपने नाटक पढ़ा होगा। तो कालिदास इसमें मातृगुप्त के नाम से नाटक में आए हुए हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जब कालिदास गीत योजना करते थे, गीतें बनाते थे, वो सुंदरतम क्षण को लेते थे। तो यहाँ से आप देखिए कि प्रिय संस्कृत के वे सुंदरतम क्षण यूं ही भूल मत जाना। इसके बाद सुंदरतम क्षण कहाँ की, हिमालय की सुंदरतम क्षण के विषय में वो गीत लिखते हैं मातृगुप्त। तो हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, ये दूसरा गीत उनका हो गया, जो कि पहला गीत प्रथम अंक में उन्होंने गाया और दूसरा गीत पंचम अंक में। प्रथम अंक के तृतीय दृश्य में एक गीत और पंचम अंक के पंचम दृश्य में दूसरा गीत। इसके बाद उन्होंने पंचम अंक के बाद एक गीत गाया मुद्गल के साथ, जो कि प्रथम अंक के षष्ठम दृश्य में है। तो क्या गाते हैं कि उतारोगे कब भूभार, ये गीत गाते हैं। तो 3 गीत हो गया मातृगुप्त का। सबसे पहले सुंदरतम क्षण उन्होंने बताया, फिर इसके बाद क्या हिमालय के विषय में बताया, और इसके बाद बताया कि हिमालय पे भाई आप चढ़ जाओगे तो उतरोगे कैसे, ऐसा उन्होंने मुद्गल से पूछा। इसके बाद देवसेना के द्वारा गाए गए गीत। देवसेना के द्वारा गाए गए कुल गीत 5 हैं। सबसे पहला गीत है कि भरा नयनों में मन में रूप किसी छलिया का, नयनों में मन में रूप किसी छलिया का, जो कि ये प्रथम अंक के सप्तम दृश्य में इन्होंने गाया है कि भरा नयनों में मन में रूप किसी छलिया का। इसके बाद क्या कहते हैं कि घने प्रेम तरु तले, ये द्वितीय अंक में गाती हैं। और पंचम अंक के तृतीय दृश्य में गाती हैं कि शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश। और आगे कहती हैं कि देश की दुर्दशा निहारोगे। पंचम अंक में प्रश्न पूछती हैं तृतीय दृश्य में, जब ये कहती हैं कि शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश, तो क्या खोजता है, कहते हैं देश की दुर्दशा निहारोगे। और दुर्दशा के बाद क्या कहती हैं कि आह वेदना मिली विदाई, ये पंचम अंक के षष्ठम दृश्य में है। तो इनके गीतों को हम एक बार देखते हैं देवसेना के, कि देखिए ये किसी को अपने मन में बसने की बात बता रहे हैं। और कैसा बस गया है, कोई घने प्रेम से बस गया है, बहुत अधिक प्रेम है, इसीलिए उन्होंने किसी को अपने मन में बसा लिया है देवसेना ने। और फिर इसके बाद क्या सोचती हैं फिर उसे खोजती हैं, मन में बसा के इसके बाद क्या करती हैं, खोजती हैं। तो क्या कहती हैं कि मेरी दशा, यानी देश की दूरदशा निहारोगे, मेरी दशा निहारो। कहती हैं फिर लास्ट में कि आह मुझे तो वेदना मिल गई, मेरी दुर्दशा हो गई, क्योंकि मैंने किसी को अपने मन में बसा लिया है, ऐसा देवसेना सोचती हैं। तो देवसेना के जो 5 गीत हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने किसी को अपने मन में बसा लिया, किसी का रूप उन्होंने अपने मन में बसा लिया, और उसे कैसा बसाया, एकदम घना प्रेम के जैसा बसाया। इसके बाद वो खोज रही हैं, जब वो उनके अंदर प्रेम है, बसाया उन्होंने अपने अंदर है, पर वो खोज रही हैं बाहर।
और फिर इसके बाद कहती हैं कि मेरी दशा देखो दुर्दशा मेरी देखो, तो देश की दुर्दशा। इसके बाद कहती हैं कि मुझे कितनी वेदना कितनी पीड़ा मिली किसी को मन में बसाने का। तो इस प्रकार ये देवसेना के 5 गीत हो गए। इसके बाद विजया के द्वारा गाए गए 2 गीत हैं, जो कि एक तृतीय अंक के प्रथम दृश्य में, दूसरा पंचम अंक के द्वितीय दृश्य में। तो क्या है गीत देखते हैं। विजया क्या कहती है कि उमड़ कर चली भिगोने आज अगरू धूम श्याम की लहरियाँ, अगरू धूम श्याम की लहरियाँ। तो अगर इसमें कुछ भी मिस्टेक होता है तो आप उसे कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। आपके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा जिससे मिस्टेक सभी को पता चले। देखिए कुछ भी अगर गलती होती है तो कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक से या फिर नहीं देखा गया ध्यान से, इसलिए भी मिस्टेक हो जाता है। तो मिस्टेक अगर हो जा रहा है, अगर आपको पता चल रहा तो आप हमें कमेंट के जरिए बताइए, उस कमेंट को पिन कर दिया जाएगा जिससे आगे जो भी लोग वीडियो देखें तो सबको वो सही तरीके से सॉल्यूशन मिल जाए। तो पहला विजया के द्वारा गीत जो है उमड़ कर चली भिगोने आज। इसके बाद दूसरा है अगरू धूम श्याम की लहरियाँ। तो देखिए जब देवसेना की कहानी विजया ने सुना तो उन्होंने क्या कहा कि अच्छा तुम भिगोने चली थी हमको, लेकिन हमें क्या मिल गई, श्याम की लहरियाँ मिल गई, हाँ, और हम पार हो गए। तो ऐसा विजया क्या कह रही कि हम विजय मिल गई हमको, हम भीगे नहीं तुम्हारी बातों से, बल्कि हम पार हो गए, हमें श्याम की लहरियाँ मिल गई। तो ऐसे याद कर सकते हैं, उमड़ कर चली भिगोने आज, ये तृतीय अंक के प्रथम दृश्य में है। अगरू धूम श्याम की लहरियाँ, ये पंचम अंक के द्वितीय दृश्य में है। इसके बाद है पहली सखी द्वारा गाया गया गीत। पहली सखी के द्वारा गाया गया गीत एक गीत है, तो कौन सा गीत है कि माझी साहस है खेलोगे। सखी पूछती है, तो क्या पूछती है कि माझी तुम में साहस है, तुम खेलोगे जर्जर तरी भरी पथिकों सी, ये तृतीय अंक में है, चतुर्थ दृश्य में। तो सखी सिर्फ एक चीज़ पूछती है कि माझी साहस है खेलोगे, यानी कोई नाविक से किसी से पूछ रही है कि तुम इस जो नाव है उसको पार कर ले जाओगे, नदी से पार कर ले जाओगे, इसे खेल ले जाओगे, तो माझी साहस है खेलोगे। इस प्रकार से ये सखी द्वारा, पहली सखी के द्वारा गाया गया गीत है। इसके बाद नर्तकियों के द्वारा गाया गया 2 गीत है। तो क्या क्या है नर्तकियों के द्वारा, न छोड़ना उस अतीत की स्मृति में, न छोड़ना उस अतीत की स्मृति में, प्रथम अंक के द्वितीय दृश्य में है। और भाव निधि में लहरियाँ उठती, भाव निधि में लहरियाँ उठती, ये चतुर्थ अंक के द्वितीय दृश्य में है। तो नर्तकी क्या कह रही हैं कि मतलब मैं, नर्तकियाँ क्या करती हैं, वो नाचती हैं, गीत गाती हैं, तो वो कहती हैं कि मैं छोड़ूंगी नहीं, जो हमारी स्मृति में जो गीत है मैं उसे नहीं छोड़ सकती, नई नई लहरियाँ नहीं उठती हैं हमारे हृदय में, मतलब हम जो पुराने गीत हमको याद हैं हम उसी के द्वारा आपका मनोरंजन करेंगे। तो वो कहती है न छोड़ना उस अतीत स्मृति में, भाव निधि में लहरियाँ उठती। तो भाव निधि में जब लहरियाँ उठेंगी तो ये किसके द्वारा, नर्तकियों के द्वारा, कि उनके द्वारा जो पहले की उन्हें गीत पता है वही उनकी स्मृति में है, उसी की लहर उन्हें उठ रही है, उसी की लहर उनके माइंड में आ रहा है। तो इस प्रकार से ऐसे आप जोड़ सकते हैं। इसके बाद देखते हैं समूह गान स्त्रियों द्वारा। समूह गान स्त्रियों द्वारा एक गीत है समूह गान, तो क्या है कि हे नाथ हमारे निर्बलों के बल कहाँ हैं। तो जब समूह गान होता है, सारी स्त्रियां एक साथ हैं, तो वो कौन सा गीत गा रही हैं, वो नाथ को पुकार रही हैं। प्रथम अंक के षष्ठम दृश्य में है हे नाथ हमारे निर्बलों के बल कहाँ हो, हे नाथ हमारे निर्बलों के बल कहाँ, यानी स्तुति वंदना कर रही कि हे नाथ, हे प्रभु, हे ईश्वर। इस बस यहीं से आप याद रखिए, स्त्रियों के द्वारा समूह गान है। इसके बाद है नेपथ्य गीत में कुल 2 गीत है। नेपथ्य गीत जो कि गाया गया है तो कुल 2 गीत है। क्या है, सबसे पहला है कि पालना बने प्रलय की लहरें, शीतल हो ज्वाला की आंधी, ये द्वितीय अंक के चतुर्थ दृश्य में है। नेपथ्य गीत द्वितीय अंक के चतुर्थ दृश्य में है, पालना बने प्रलय की लहरें, नेपथ्य गीत। इसके बाद है सब जीवन बीता जाता है धूप छाह के खेल सदृश, ये शायद यहाँ सदृश होगा कि सब जीवन बीता जाता है धूप छाह के खेल सदृश, तृतीय अंक के द्वितीय दृश्य में ये वर्णित है। तो सबसे पहले नेपथ्य गीत यानी जो रास्ते में गाने वाले गीत है उसमें पालना के गीत गाया जा रहा है, और इसके बाद धूप छाह, क्योंकि धूप छाह कैसा हो, धूप छाह जब रास्ते में होती है उसी समय गीत गाया जाता है। तो पालना बने प्रलय की लहरें, शीतल हो यानी शीतलता की ज़रूरत है,
जब धूप निकली हुई है और धूप छां के सदृश ये गीत गाया जा रहा है, नेपथ्य गीत। बस ऐसे ही एक दो वर्ड लेकर यहाँ से कुछ सोचा जा सकता है, गाया जा सकता है। कुछ एकदम से मैंने भी इसे सेट करके आपको नहीं बताया है, बस उसी समय जो आ रहा है, जो दिमाग में जो उस समय एक दूसरे से लिंक हो रहा, उसी को मैं बता दे रही हूँ। इसके बाद है स्कंदगुप्त द्वारा गाया गया एक गीत है कि बजा दो बेणु मनमोहन, चतुर्थ अंक के सप्तम दृश्य में है। स्कंदगुप्त के द्वारा स्कंदगुप्त नाटक में सिर्फ एक गीत है, बजा दो बेणु मनमोहन। स्कंदगुप्त के द्वारा, ये आप याद रखिए कि बजा दो बेणु मनमोहन। स्कंदगुप्त जो कि राजा हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि बजा दो बेणु मनमोहन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा गीत है। एक बार कहिए तो एक बार हम इसे और रिपीट कर दे रहे हैं। 17 गीत जो कि आपके स्कंदगुप्त नाटक में हैं। तो मात्रगुप्त के द्वारा गाए गए 3 गीत हैं। तो कौन कौन से गीत हैं? मात्रगुप्त क्योंकि कविता करते हैं, तो उन्हें कैसा क्षण चाहिए? सुंदरतम क्षण चाहिए, और वो भी हिमालय का क्षण चाहिए। और हिमालय पे जो चढ़ गए, जो अपनी कविता करते करते हिमालय पे चढ़ गए, तो वो उतरने के लिए कह रहे हैं मुदगल हमें उतारो। तो उतारोगे कब भूभार? तो पूछते हैं कि मुदगल हमें कब नीचे उतारोगे? तो इस प्रकार से 3 गीत हो गए। देवसेना के द्वारा गाए गए 5 गीतों में, तो ये क्या कहती हैं? भाई हमारे मन में किसी छलिया का रूप बस गया है, और वो कैसे बसा? बहुत घना, क्योंकि मैंने प्रेम बहुत ज़्यादा उनसे है, तो इसीलिए मेरे हृदय में बहुत घना प्रेम है, इसलिए मैंने उसे बसा लिया। अब लेकिन जब हृदय में बसा लिया, तो लेकिन वो खोज रही हैं बाहर, शून्य गगन में खोजता, वो बाहर खोज रही हैं, बाहर खोज रही। फिर क्या कहती हैं कि मेरी दुर्दशा देखो, खोजते खोजते क्या हो गई। फिर कहती हैं इसके बाद कि आह वेदना मिली, यानी कुछ मुझे नहीं मिला, लेकिन मुझे वेदना मिल गई। ऐसा कौन कह रहा है? देवसेना। इसके बाद विजया के द्वारा 2 गीत गाया गया। विजया सब कहानी सुन रही, देवसेना उस विजया को सुना रही। तो विजया क्या कह रही कि उमड़ कर चली भिगोने आज, यानी तुम अपनी बातों से, अपने आंसुओं से मुझे भिगो रही हो, लेकिन मैं श्याम की लहरियों से पार हो जा रही हूँ, मैं भीग नहीं रही हूँ। तो ये विजया कह रही, क्योंकि देवसेना की बातें सारी, देवसेना अपनी बातें विजया से कह रही है। विजया क्या कह रही कि भाई मैं भीग नहीं रही हूँ तुम्हारी बातों से, तुम्हारे आंसुओं से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं श्याम की लहरियों के सहारे पार हो जा रही हूँ। इसके बाद पहली सखी एक गीत गाती है। तो क्या गीत गाती है कि माझी साहस है खेलोगे। ये सब सखी ही पूछ सकती है, ठीक है, कि माझी साहस है खेलोगे, तो ये सखी के द्वारा हो गया। इसके बाद है नर्तकियों के द्वारा गाया गया 2 गीत है। तो क्या गीत है? नर्तकी है जो वो कहती है भाई जो मेरी स्मृति में, जो मेरे हृदय में जो पहले से गीत है, उसे मैं छोड़ नहीं सकती, क्योंकि उसकी लहरियाँ बार बार मेरे हृदय में उठ रही हैं, मैं वही गाना गाऊंगी जो मुझे पहले से पता है। इसके बाद एक समूह गान है। समूह गान क्या है कि स्त्रियां सभी भगवान से अनुनय विनय करती हैं। तो कहती हे नाथ हमारे निर्बलों के बल कहाँ हो, हे प्रभु। वो ऐसे तरीके से अपने प्रभु को याद करती हैं, उन्हें बुलाती हैं। तो समूह गान सारी स्त्रियां करती हैं। इसके बाद नेपथ्य गीत 2 है। तो नेपथ्य गीत में क्या है कि भाई धूप छां है, तो इसीलिए पालना बने प्रलय की लहरें। कहती भाई कोई इतना धूप है, इसमें चला नहीं जा रहा, कोई पालना ही मिल जाता तो आराम से हमारा भाव पार हो जाता। शीतल हो ज्वाला की आंधी, या तो शीतल हो जाए जो ज्वाला की आंधी चल रही। तो कहते फिर इसके बाद क्या कहते हैं नेपथ्य गीत में कि सब जीवन बीता जा रहा, चलते चलते इस धूप छां में सब जीवन बीत जा रहा। इसके बाद है स्कंदगुप्त के द्वारा गाया गया गीत कि बजा दो बेणु मनमोहन। स्कंदगुप्त राजा हैं, तो वो आदेश दे रहे हैं मनमोहन को, बजा दो बेणु मनमोहन। तो ये सारे आपके 17 के 17 गीत हो गए, जिसे मैंने क्रम से लगाने का प्रयास किया है कि किसके द्वारा कौन कौन सा गीत गाया गया, उसे आपको पता हो कि कौन कौन सा गीत किसके द्वारा गाया गया, और उसे आप क्रम से लगा लीजिए। इसमें आप अंकों के क्रम से नहीं लगा पाएंगे, गीतों को क्रम से लगा पाएंगे कि किस गीत को किसने पहले गाया है, किसने बाद में गाया, बस इतना से आप याद रख सकते हैं। इसके बाद है ध्रुव स्वामिनी नाटक के गीत। ध्रुव स्वामिनी नाटक के गीत हैं, सबसे पहला गीत है यह कसक अरे आंसू सहजा, जो कि मंदाकिनी गाती है, प्रथम अंक में ही गाती है कि यह कसक अरे आंसू सहजा। इसके बाद मंदाकिनी फिर गाती है कि पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उनका खेल चले। मंदाकिनी ही गाती है, प्रथम अंक में गाती है। तो पहले ही अंक में क्या कहती है कि यह कसक अरे आंसू सहजा, यानी जो हृदय में उसके टीस उठ रही है मंदाकिनी के, वो कह रही आंसू से सहजा, आंसू बाहर मत आ। पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उनका खेल चले।
यानी क्या कह रही है कि जब आंसू है, जब वो आएगा तो वो नीचे पैरों के नीचे आ जाएगा, तो पैरों के नीचे जलधर हो ये उसे सहनीय नहीं है, क्योंकि वो क्या है, मंदाकिनी है। मंदाकिनी आपको पता है किसका पर्यायवाची है, आप कमेंट के माध्यम से में बताइए। तो यह कस करे आंसू सहजा, मंदाकिनी आंसू की बात करती है और कहती है कि आंसू तुम नीचे मत आओ, तुम अंदर ही अंदर रहो, बाहर मत आओ, क्योंकि अगर आ गए तो पैरों के नीचे चले जाओगे। इसके बाद क्या कहती है, यमन तेरी चंचल छाया में, यमन तेरी चंचल छाया में, ये कौन कहता है, कोमा कहती है। कोमा इसे कहती है द्वितीय अंक में कि यमन तेरी चंचल छाया। इसके बाद सकराज देखिए गाता है कि अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलक। सकराज नहीं गाता, सकराज के दरबार में नर्तकियां गाती हैं द्वितीय अंक में कि अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलक, ये गाती हैं नर्तकियां। और कोमा क्या गाती है, यौवन तेरी चंचल छाया। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं कि जो कोमा है वो अभी बहुत चंचल है, तो कोमा चंचल है, इससे याद रख सकते हैं कि कोमा बहुत चंचल है, तो यमन तेरी चंचल छाया गाती है। और अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलक, ये कौन गाता है, ये देखिए गाना काफ़ी बड़ा लग रहा है, तो ये गाता है सकराज के दरबार में जो नर्तकियां हैं, जो गीत गाती हैं, जो नाच दिखाती हैं, वो स्त्रियां जो नृत्य प्रस्तुत करती हैं, उनके द्वारा द्वितीय अंक में ये गाया जाएंगे। अंधेर नगरी में कौन कौन से गीत आए हुए हैं और भारत दुर्दशा में कौन कौन से गीत आए हुए हैं, बस इस वीडियो में आप इतना ही देखेंगे। तो अंधेर नगरी के गीत सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले जो गीत है वो गाते हैं महंत जी। क्या गाते हैं कि राम भजो भाई, राम भजो भाई, तुलसीदास भय रघुराई, तुलसीदास भय रघुराई। ये प्रथम दृश्य में ही महंत जी गाते हैं अपने दोनों शिष्यों के साथ। और दोनों शिष्य कौन है, गोवर्धन दास और कौन है, आप ये कमेंट के माध्यम से हमें बताइए दोनों का नाम। इसके बाद दूसरा है गीत कि लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी ना कीजिए या में नरक निदान। ये भी कौन गाता है, महंत जी गाते हैं और गोवर्धन दास को शिक्षा देते हुए गाते हैं प्रथम दृश्य के अंत में। तो दो गीत सबसे पहले जो आए राम को भजने के विषय में, और जो ज्ञानवर्धक जो दोहा है उसे किसने कहा, महंत जी ने कहा है, दोनों महंत जी ने कहा। इसके बाद आता है चने बनावे घासी राम, निज की झोली में दुकान। ये कौन गाता है, घासी राम गाते हैं और द्वितीय दृश्य में है ये। जब बाजार वाला दृश्य आ जाता है तब ये गाना आपको सुनाई पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा, जब आप उसे पढ़ेंगे नाटक को कि चने बनावे घासी राम, निज की झोली में दुकान, चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुँह डोले। तो इस प्रकार से ये गीत है। तो तीसरे नंबर का गीत आ जाता है घासी राम का, चने बनावे घासी राम। इसके बाद गीत गाता है पाचक वाला, पाचक वाला गीत गाता है। तो क्या कहता है पाचक वाला कि चूरन अमल वेद का भारी, चूरन साहिब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। तो वो अपने चूरन की विशेषता बता रहा। जैसे आप देखते होंगे मार्केट में जाते होंगे, ट्रेन से यात्रा करते होंगे, तो जो दुकानदार होते हैं वो अपने सामान को गा गा कर बेचते हैं। तो वही यहाँ भी चल रहा है कि गा कर बेचा जा रहा है। तो पाचक वाला कैसा गीत गा रहा है कि चूरन अमल वेद का भारी, चूरन साहिब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। इसके बाद है मछली वाली। भैया मछली वाली क्यों पीछे रहे, वो भी बाजार में है तो वो भी गाएगी। तो क्या कहती, मछली ले मछली, मछली ले मछली, इस प्रकार से गाती है वो गाना। इसके बाद छठा गीत है सेत सेद सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजे वास। ये फिर कौन गाता है, महंत जी। तो जो प्रेरक कोटेशन है, जो प्रेरक दोहा है, उसे कौन गाता है, ज्ञानवर्धक चीजें महंत जी बताते हैं। इसके बाद लास्ट में अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, ये कौन गाता है, देखिए गोवर्धन दास, गोवर्धन दास इसको गाता है, अंधेर नगरी अनबूझ राजा। तो आपको सारे इसमें 7 गीत आए हुए हैं अंधेर नगरी में, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं।
सबसे पहला है राम भजो राम भजो राम भजो भाई, ये महंत जी गाते हैं। इसके बाद है लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, ये भी महंत जी गाते हैं। इसके बाद आ जाता है दुकान का मीन्स बाजार का दृश्य, जहाँ पर घासीराम गाते हैं कि चने बनावे घासीराम। इसके बाद दूसरे दृश्य में गाते हैं पाचक, दूसरे दृश्य में ही पाचक वाला गाता है कि चूरन अमल वेद का भारी। और मछली वाली गाती है कि मछली ले मछली। फिर इसके बाद तीसरे दृश्य में आ जाते हैं सेत सेत सब एक से जहाँ कपूर कपास। तीसरे दृश्य में महंत जी शिक्षा देते हैं, लेकिन वो मानता नहीं गोवर्धन। फिर जब वो फंस जाता है तो पांचवें दृश्य में खुद ही गाता है कि अंधेरे नगरी अनबूझ राजा। तो इस प्रकार से ये 7 गीत जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के अंधेर नगरी में आए हुए थे, उन्हें आपने देख लिया। भारत दुर्दशा के नाटक के गीत हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो गीत है वो है रोमो सब मिलके आमो भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। तो भारत दुर्दशा नहीं देखी जा रही, भारत दुर्दशा नाटक में प्रथम अंक में योगी गाता है, लावनी गीत है, ये याद रखिए आप कि रोमो सब मिलके आमो भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। कौन गा रहा है? लावनी गीत है, योगी गा रहा है। इसके बाद है को नहीं पकड़त मेरो हाथ, सब विध दुख सागर में डूबत धार उबारो नाथ। ये कौन गाता है? द्वितीय अंक में भारत गाता है, कहता है मेरा हाथ कोई पकड़ नहीं रहा, सब कुछ छोड़ दे रहा है। इसके बाद तृतीय अंक में भारत दुर्देव गाता है। अब तक भारत गा रहा है, अब कौन गा रहा है? भारत दुर्देव। भारत दुर्देव तृतीय अंक में गा रहा है, कह रहा अरे उपजा ईश्वर कोप से और आया भारत बीच, अरे उपजा ईश्वर कोप से और आया भारत बीच, ये भारत दुर्देव कह रहा है। इसके बाद है जगत सब मानत मेरी आन, ये रोग गाता है चतुर्थ अंक में। जब उसकी एंट्री होती है तो रोग गाता है कि जगत सब मानत मेरी आन, यानी रोग से आपको पता ही है कि कितना खतरनाक होता है रोग। तो रोग जो है वो पूरे संसार में सब कोई मानता है भाई कि रोग से दूरी सब कोई बनाए रखना चाहता है। तो जगत सब मानत मेरी आन, ऐसा रोग कह रहा है। इसके बाद मदिरा क्या कह रही भाई? मदिरा क्यों पीछे रही? कह रही मदिरा पीले पागल जोबन बीते जाए। तो ये क्या कह रही है? मदिरा कह रही अरे पागल छोड़ सब कुछ और मदिरा पी ले, जोबन बीते जाए, यानी तुम यंग हो, अभी बूढ़े हो जाओगे और मदिरा पियो, मस्त रहो। इसके बाद आ जाती है अंधकार। भाई जब मदिरा भी हो गया, रोग भी हो गया, तब अंधकार ही पीछे क्यों रहे? तो वो क्या कहती है कि जय 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 कलयुग राज की, जय महामोह महाराज की। ये अंधकार गाता है चतुर्थ अंक में कि जय 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 कलयुग राज की, जय महामोह महाराज की। इसके बाद बैतालिक गान है चतुर्थ अंक में, जो कि सब कोई गाते हैं कि निश्चय भारत को अब नाश, यानी निश्चय ही अब भारत का नाश होने वाला है। इसके बाद भारत भाग्य गाता है षष्ठम अंक में, भारत को जगाता है, कहता है जागो रे जागो भाई, जागो रे जागो भाई। कौन गाता है? भारत भाग्य। तो इसमें 8 गीत हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं कि कौन सा गीत कौन गा रहा है। देखिए रोमो सब मिलके आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई, ये योगी गा रहा है। इसके बाद को नहीं पकड़त मेरो हाथ, तो कौन कहेगा ऐसा? भारत कहेगा। तो भारत ऐसा कह रहा है कोई नहीं पकड़त मेरो हाथ, लास्ट में यही तो सुसाइड करता है। तो फिर भारत ऐसा गीत गा रहा है कि को नहीं पकड़त मेरो हाथ। अब भाई भारत दुर्देव के पीछे रहे, तुरंत आ गया, कहता अरे उपजा ईश्वर कोप से और आया भारत बीच। फिर इसके बाद भैया अब भारत दुर्देव को देखते ही जितने निगेटिविटी हैं सब कोई आ गए सामने। अब सबसे पहले रोग आ गया, उसने क्या कहा? जगत सब मानत मेरी आन। अब उसके जाते ही मदिरा आ गई, मदिरा कह रही मदिरा पी ले पागल जोबन बीतते जाए। मदिरा के जाते ही फिर अंधकार की एंट्री हो गई। अंधकार क्या कह रहा है? जय 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 कलयुग राज की। कलयुग में क्या है? अंधकार है चारों ओर। तो क्या कहती है अंधकार की? जय 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 कलयुग राज की, जय महामोह महाराज की। इसके बाद बैतालिक गान है जो कि नीचे भारत को अब नाश, ऐसा सब कोई गा रहे हैं, चतुर्थ अंक में ये है। इसके बाद लास्ट अंक में छठे अंक में भारत भाग्य गाता है, जगाता है भारत को कि जागो रे जागो भाई। इस प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र के दोनों नाटक के जो गीत आए हुए थे वो सभी यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। लगा हुआ नाटक बकरी जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा लिखा गया है। इस नाटक में जितने भी गीत आए हैं
आप सिर्फ इस वीडियो में गीतों को ही देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भूमिका से। सबसे पहले हम नट और नटी के जितने भी गीत आए हैं उसे पहले एक साथ देखेंगे। इसके बाद जो इसमें पात्र हैं, दुर्जन, कर्मवीर, सत्यवीर, सिपाही, ग्रामीण, इनके द्वारा जो गीत गाए गए हैं उसे हम लास्ट में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भूमिका में। सबसे पहले नट और नटी दोनों भूमिका स्टार्ट करते हैं। जो ये नाटक है उसकी गायन शैली इस नाटक का नौटंकी है। और नटी जो है वो गाती है, क्या कहती है कि सदा भवानी दाहिने, सम्मुख रहें गणेश, पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। ये स्तुति करती है, वंदना करती है। और ये किसमें है? दोहे में है, दोहा छंद है। और नटी गाती है कि सदा भवानी दाहिने, सम्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन नट क्या इसके स्थान पे कहता है कि पांच देव सम पांच दल, लगी ढोंग की रेस, जिनके कारण हो गया देश आज परदेश। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जो नटी है, अक्सर स्त्रियां जो हैं वो पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान लगाती हैं और पुरुष उनको देश दुनिया के समाचार में ज़्यादा दिमाग रहता है उनका। तो इसी अनुसार आप ध्यान में रखिएगा कि समाचार कौन लेता है? पुरुष वर्ग। तो नट क्या है? पुरुष। तो वो क्या करता है? इसे राजनीतिक संदर्भ से जोड़ के कहता है कि पांच देव सम पांच दल, लगी ढोंग की रेस, जिनके कारण हो गया देश आज परदेश। पर जो नटी है वो क्या कहती है? वो स्तुति करती है, भगवान की वंदना करती है कि सदा भवानी दाहिने, सम्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। इसके बाद है एक चौबोला गाते हैं। चौबोला क्या गाती हैं कि करु स्वांग प्रारंभ, आसरो हमको मातु तुम्हारो। ये है चौबोला। नटी गाती है चौबोला में कि करु स्वांग प्रारंभ, आसरो हमको मातु तुम्हारो, मझधारों को बीच भंवर में डोंगा पड़ी हमारो। तो ये गाती है नटी, क्योंकि वो भगवान से बता रही है। जब उसने भगवान को आह्वान किया, बुलाया, तो अब इसके बाद स्तुति किया, वंदना किया, इसके बाद वो बता रही कि भाई हमारी जो नाव है, जो हमारी जीवन है, वो बीच मझधार में पड़ी है, उसे आप उबारिए। लेकिन नट क्या करता है? नट ने तो भैया ईश्वर को बुलाया नहीं, उसने तो राजनीतिक संदर्भ में गाया। तो आगे फिर वो क्या कहता है कि अनल कंठ में भरो सकल कायरता जड़ता जारो, जन मन संसन संशय हरो, दैन दानो दुर्दिन संहारो। तो ये चौबोला में दोनों है। इसके बाद दौड़ आपको क्या याद रखनी है कि मुक्ति की हो अभिलाषा, जगे समता की भाषा। आगे है कि इसके बाद नटी कहती है तुम्हारे पद सिर नाऊं, अभिनव रूप नाट्य के तेरे चरणन फूल चढ़ाऊं। बहरे तबील में ये भी एक कोई मुझे लगता है कुछ राग है, जैसे कि दोहा है, चौबोला है, इसी प्रकार से बहरे तबील भी है। तो इसमें क्या नट गाता है कि ऐसा नाटक तू हमसे कराए है, ऐसा नाटक तू हमसे कराए है क्या, जिसमें आती कहीं तुक नजर ही नहीं, रूप के सूप में बात उड़ जाए है, सत्य क्या है इसकी खबर ही नहीं। ये कौन गाता है? नट गाता है। नट कहता है कि तू हमसे ऐसा नाटक करा रही है। नाटक कौन आरंभ कर रहा है? नटी। तो ये नट जो है वो नाटक करने के लिए ही बता रहा नटी से, कह रहा ऐसा नाटक तो हमसे कराया है जिसमें कोई तुक ही नजर नहीं आ रही। नटी नाराज होकर क्या कहती है? कहती सत्य क्या है? क्या है सत्य? सत्य क्या है? वो पूछती है। अब इसके बाद है दोनों वंदना गीत गाते हैं। दोनों नहीं गाते हैं, सिर्फ नट गाता है वंदना गीत। और नटी को छोड़कर देखिए सभी लोग और जो उसमें शामिल हैं नाटक में, नाटक मंडली पूरी, वो सभी लोग गाते हैं वंदना। तो वंदना गीत आपको याद रखना है कि वंदना गीत क्या है। तो वंदना गीत है कि हे संकट मोचू, बना दे हमें घोंचू, अपना सिर नोचूं न उनका मुंह नोचूं, हे संकट मोचू बना दे हमें घोंचू। ये है वंदना गीत। आगे किसकी रसोई में किसका कलेजा, कौन पकाए कुछ भी न सोचूं, हे संकट मोचू बना दे हमें घोंचू, हो जड़ भरत हमारे श्रोता, दर्द न छलके जितना खरोचूं। तो पहले मैं सोचूं फिर मैं खरोचूं, बस इससे ही याद रख लीजिए। अगर इसमें भी क्रम से लगाने को आ गया तो आप लगा सकते हैं। वंदना गीत में भी पंक्तियों को क्रम से लगाने को आ जाएगा तब भी आप लगा लेंगे। इसके बाद है अब दोनों की आपस में बातचीत होती है। इसके बाद नट क्या कहता है
ये भी याद रखिए कि नट कहता है डब्बे में डब्बा उसमें मुरब्बा फिर भी है चींटी या मेरे अब्बा। ये कौन गाता है? नट गाता है, तो ये भी आप याद रखिए। इसके बाद दोनों युगल गीत गाते हैं। युगल गीत गाते हैं नट और नटी दोनों मिलकर, तो क्या गाते हैं कि जा मेरी तेरी ना पटनी कैसी बनाई चटनी, गाल बजाया पेट बजाया जब से हुई छटनी, जा मेरी तेरी ना पटनी, कैसी अमीरी कैसी गरीबी प्यारी लगे नटनी, जा तेरी मेरी ना पटनी। तो सबसे पहला आपको पता हो गया जा तेरी मेरी ना पटनी, इसके बाद गाल बजाया, नहीं भूख लग गई उसको, गाल बजाया पेट बजाया, इसके बाद अमीरी गरीबी की बात हो रही, तो ये युगल गीत में है। आगे देखते हैं, आगे है अब नट गायन। तो नट गायन में क्या है कि दौलत की है दरकार, नट गाता है कि दौलत की है दरकार है सरकार आपको, सबको उजाड़ चाहिए घर बार आपको, मक्कारी ढोंग छल फरेब आप बांटिए, बदले में मगर चाहिए एतबार आपको, आदत जो पड़ गई है वो अब छूटती नहीं, कोई शिकार चाहिए हर बार आपको। तो ये कौन कह रहा है? ये नट गा रहा है कि दौलत की है सरकार, दरकार यानी आवश्यकता है, सरकार आपको, सबको उजाड़ चाहिए यानी दौलत की ज़रूरत है, इसके लिए आपको उजाड़ना पड़ेगा सबका घर बार। और कैसे उजाड़ेंगे आप? मक्कारी ढोंग करके, और बदले में आपको क्या चाहिए? बदले में आपको चाहिए दौलत। अब आपकी आदत जो पड़ गई है वो छूटती ही नहीं, अब आपको हर बार एक नया शिकार चाहिए। बस इस तरीके से आप सोचकर उसको टिक कर सकते हैं। अगर नट गायन में भी पंक्तियों को क्रम से लगाने को आ जाएगा तब भी आप कर लेंगे। आगे देखिए, अब इसके बाद नटी आती है, नट गायन के बाद नटी आती है। तो नटी क्या कहती कि जाल लेकर खड़े होना न तुम पानी में, कहती जाल लेकर, जब ये सारी बातें नट कहता है दौलत की बात, तब इसके बाद नटी कहती है कि जाल लेकर खड़े होना न तुम पानी में, डाल देंगी यहाँ हर से तुझे हैरानी में। तो नट क्या कहता है कि हम तो मछली के संग घड़ियाल बांध लाएंगे, जोश होता है कुछ ऐसा भरी जवानी में। तो इस प्रकार इन दोनों का वार्तालाप होता है। आगे देखते हैं, ये तो नट नटी का गायन, अभी नट नटी का गायन ही चल रहा है। इसके बाद दूसरे दृश्य के बाद भी नट गायन होता है। तो उसमें क्या होता है कि धर्म ईश्वर भाग्य सबकी उंगलियों से घूमता, नट गाता है कि धर्म ईश्वर भाग्य सबकी उंगलियों से घूमता, आदमी मिट्टी कलौदा चाक पर है झूमता, नेकी सच्चाई सराफत धर के सब कुछ ताक पर, थोड़े नकटे भी यहाँ इतरा रहे हैं नाक पर, एक नारा ढलता है हर नई बर्बादी के बाद, एक नारा ढलता है हर नई बर्बादी के बाद, आश्रम ही आश्रम खुल गए आज़ादी के बाद। तो देखिए, जब नाटक आरंभ होता है तो सबसे पहले नट गायन के साथ आरंभ होता है, जिसमें वो दौलत की बात करता है। इसके बाद जो दूसरा दृश्य स्टार्ट होता है, वहाँ जब नट गायन होता है तो उसमें धर्म ईश्वर भाग्य के विषय में बात करता है नट कि ये सब सबकी उंगलियों से घूमता, धर्म ईश्वर भाग्य सबकी उंगलियों से घूमता, आदमी मिट्टी कलौदा चाक पर है घूमता। फिर इसमें आदमी की बात की जाती है, आदमी के गुण की बात की जाती है, नेकी सच्चाई सराफत धर के कुछ सब कुछ ताक पर, थोड़े नकटे भी यहाँ इतरा रहे हैं नाक पर। इस प्रकार बर्बादी और आज़ादी की बात आगे होती है, आश्रम ही आश्रम खुल जाते हैं आज़ादी के बाद। अब आगे फिर से नटी गाते हुए प्रवेश करती है, कहती है ओ बेशरम कुछ कर शरम, नट कहता है मत हो गरम छोड़ो भरम। अब देखिए, अब दोनों मिलकर क्या कहते हैं कि आओ चलो हम मिलकर खोलते हैं सेवा आश्रम, क्योंकि आश्रम ही आश्रम आज़ादी के बाद खुल रहे थे, तो हम भी भाई अपना सेवा आश्रम खोल लेते हैं। अब नट यहाँ पर एक पंक्ति कहता है, क्या कहता है कि सेवा यहाँ पर स्वार्थ है और स्वार्थ ही परमार्थ है, कोई किसी से है न कम, है देश के फूटे कर्म। तो ये देश के विषय में कहता है कि देश के फूटे कर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो आश्रम खुल रहा सेवा के बहाने, सेवा अपना अपना स्वार्थ है और स्वार्थ ही परमार्थ है, कोई किसी से कम नहीं है, इसीलिए देश का कर्म फूट गया है। अब इसके बाद अगले दृश्य के बाद नट गायन फिर से आता है कि हर ऐस करा जाएगी यह गांधी की बकरी। अब ये भी गाता है, क्या गाता है कि हर ऐस करा जाएगी यह गांधी की बकरी, हर खाता भरा जाएगी यह गांधी की बकरी, हर सच को हरा जाएगी यह गांधी की बकरी, बैतरणी तरा जाएगी यह गांधी की बकरी। बकरी की इसलिए सभी जय बोल कर चलो,
जो चाहे करो झिझको न दिल खोल कर चलो, दुर्जन के साथ सबका यहाँ मोल कर चलो, हो टेंट या तिजोरी सब टटोल कर चलो, हर ठोस चीज में भी यहाँ पोल कर चलो, मिल जाए सराफत तो पत्ता गोल कर चलो, सो खून माफ करती है यह गांधी की बकरी, हर राह साफ करती है यह गांधी की बकरी। तो इस प्रकार से ये नट गायन होता है। नट गाता है तो क्या गाता है कि अब बकरी के विषय में, पहले उसने क्या गाया, दौलत के विषय में। सबसे पहला गायन नट गायन दौलत, फिर इसके बाद आदमी मिट्टी का लौंदा, फिर इसके बाद बकरी की बात आ गई, गांधी जी की बकरी जिसके विषय में ये नाटक है। तो उसमें बात आ गई कि हर ऐश करा जाएगी ये गांधी जी की बकरी, हर खात भरा जाएगी ये गांधी जी की बकरी, हर सच को हरा जाएगी यह गांधी की बकरी, बैतरणी तरा जाएगी ये गांधी की बकरी। तो इस प्रकार से अब आपको पता चल गया होगा। अगर आपको नट गायन में भी क्रम से लगाने को आ जाएगा तब भी आप लगा लेंगे। इसके बाद देखिए नटी क्या कहती है, कैसा छेड़ा है तूने तराना, हमें भी समझाना। नट कहता जा तेरी समझ नहीं आना, पड़ेगा पछताना। आगे नटी कहती है कि कैसी हाँकते लतरानी, खून भी बन गया मेरा पानी, तेरा कुछ भी नहीं है ठिकाना, करेगा अपना मनमाना। तो इस प्रकार से नटी क्रोध में कहती है। अब आगे देखते हैं अगले दृश्य के बाद नाट्य गायन क्या है कि जिसकी लेते हैं शरण उसको ही खा जाते हैं लोग, जिसका थामा हाथ उसको ही लगा जाते हैं भोग, मुंह से निकला नाम जैसे पेट से निकली डकार, वह भी मजबूरी हो जैसे वह भी ज्यों बेअख्तियार, जिसका झंडा हाथ में है वह समाया पेट में, जिसका डंडा हाथ में है वह समाया पेट में, पेट ही बस पेट निकल आ रहा है देश का, कोई बतलाए भी आकर क्या करूं इस क्लेश का। तो इस प्रकार से नट गायन में अब की बार क्या हुई, बकरी के बाद खाने की बात हो रही, क्योंकि बकरी से जब पूरा फायदा मिल गया तो बकरी का जब सत्यवीर जो है वो चुनाव जीतता है, सत्यवीर या कर्मवीर कोई जो जब चुनाव जीतता है तो इसके बाद बकरी भोज होता है। तो उसमें जिस बकरी से वो लोग कमाते हैं उसी का भोज कर लेते हैं, उसी को खा जाते हैं। तो यही अब बकरी के बाद क्या हुआ, बकरी को खाने की तैयारी। तो नट गायन में वो कहता है कि जिसकी लेते हैं शरण, जिससे लाभ मिल रहा था उसको ही खा जाते हैं, जिसका थामा है हाथ उसको ही लगा जाते हैं भोग, और मुँह से निकला नाम जैसे पेट से निकली डकार, वह भी मजबूरी हो जैसे वह भी ज्यों बेअख्तियार। तो इस प्रकार से ये नट गायन है। आगे देखते हैं नटी क्या कहती है। नटी नाचते गाते आती है, कहती है कि मजीरा ढोल बजाओ चलो कुछ नाचो गाओ, दिखाओ कर रहे हैं धंधा हम भी पेट का। तो पेट का धंधा करने के लिए कौन कहता है, नटी। नट क्या कहता है, उचक्के इतने सारे निकलते मुँह अधियारे, भरोसा किसको रह गया है अपनी टेंट का। इसके बाद एक लास्ट नट गायन है। तो लास्ट क्या है, लास्ट है कि जिस धूल से शहरों में मची रंगरेलियां, जिस धूप से शहरों में मची रंगरेलियां, धूल से जिस धूल से शहरों में मची रंगरेलियां, जिन छप्परों के बल पे खड़ी है हवेलियां, उस आदमी को आदमी वो मानते नहीं, जब काम निकल जाता है पहचानते नहीं, उसकी बीमारियों से चला रेलगाड़ियां, उसकी बीमारियों से चला रेलगाड़ियां, उसके ही चीथड़ों से पहन सूट साड़ियां, उसके ही पेट पर जला के जश्न का चिराग, कहते हैं समाजवाद है वो देश जाग जाग। तो समाजवाद के विषय में यहाँ पर टिप्पणी किया है नट ने। तो आपने देखा कि नट गायन सबसे पहले क्या था, दौलत की दरकार थी। इसके बाद क्या आ गया, इसके बाद आदमी मिट्टी का लौंदा, फिर इसके बाद क्या, बकरी, गांधी जी की बकरी की बात हुई, नट गायन गाता है। फिर इसके बाद गांधी जी की बकरी के विषय में कहता है कि जिससे लोग फायदा लेते हैं उसी को लोग खा जाते हैं। इसके बाद क्या आ जाती है, इसके बाद समाजवाद के विषय में गाता है कि शहरों में धूल से मची है रंगरलियां, जिन छप्परों के बल पे खड़ी हैं हवेलियां, उस आदमी को आदमी लोग मानते नहीं, जब काम निकल जाता है तो पहचानते नहीं। और ये सही बात है, आप अपने लाइफ में भी देखेंगे कि अगर आपका काम हो गया, यानी आपका काम किसी ने आपसे ले लिया, तो आपका मतलब ख़त्म। जब तक आपसे काम नहीं हल हुआ रहता तब तक आपके लोग पीछे पड़े रहते हैं। वही चीज़ है कि जब काम निकल जाता है तो लोग पहचानते ही नहीं। इसे एक बार फिर से देख लेते हैं, हो सकता है इसी से पंक्ति क्रम में लगाने के लिए आ जाए। तो क्या है कि जिस धूल से शहरों में मची रंग रेलियाँ,
जिन छप्परों के बल पे खड़ी है हवेलियाँ। तो पहले रंगरेलियाँ फिर हवेलियाँ। उस आदमी को आदमी वो मानते नहीं, जब काम निकल जाता है पहचानते नहीं। अब पहले जानने पहचानने की बात हो गई। इसके बाद उसकी विवाहियों से चला रेलगाड़ियाँ, उसके ही चीथड़ों से पहन सूट साड़ियाँ। तो इसके बाद रेलगाड़ी के बाद साड़ी की बात आई। आगे है, उसके ही पेट पर जला के जश्न का चिराग, कहते हैं समाजवाद है वो देश जाग जाग। तो समाजवाद की बात इसमें कौन करता है? नट करता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद बकरी नाटक में जो भी गीत आए हैं, जो भी भिस्ती के द्वारा गाए गए हैं, वो सभी अब हम देखेंगे। तो प्रथम दृश्य से जो भिस्ती गाता है वो गीत है कि अब इसमें जो भी मिस्टेक हुआ होगा वो टाइपिंग मिस्टेक, उसे आप ध्यान मत रखिएगा, जो मैं बोल रही हूँ बस उतना ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले क्या गाता है भिस्ती? जैसे ही प्रथम अंक स्टार्ट होता है भूमिका के बाद, इसके बाद जैसे स्टार्ट होता है तो वहाँ गाता है भिस्ती कि बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वो कुछ न कहेगी। तो ये कौन गाता है? भिस्ती। और दूसरा है, जब ये भिस्ती को देखते हुए बकरी का गीत, इसके बाद जब इन दुर्जन के दिमाग में आइडिया आता है तो तीनों मिलके क्या गाते हैं कि मुझे मिल गई मिल गई मिल गई रे, मुझे मिल गई मिल गई मिल गई रे। इसके बाद क्या गाते हैं? इसके बाद फिर से तीनों गाते हैं कि सोना भी मिल गया, चांदी भी मिल गई, राजा भी मिल गया, बांदी भी मिल गई। तो ये तीनों मिलके गाते हैं। ये सब पहले अंक में ही है, पहले अंक में ही, पहले दृश्य में। तो सबसे पहले कौन सा गाना है? बकरी को क्या, क्योंकि बकरी नाटक है तो बकरी के विषय में बताया जा रहा है। पहले अंक में पहला दृश्य जो है, पहला गीत वो क्या है? भिस्ती के द्वारा गाया जा रहा है। बकरी को क्या पता था कि मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वो कुछ ना कहेगी। तो वो पानी भर के उसमें सिंचाई करता रहता है, जिस प्रकार से गाता रहता। लेकिन उसके देखकर जब उन तीनों जो दुष्ट रहते हैं उनके दिमाग में जब आइडिया आता है तो क्या गाते हैं कि मुझे मिल गई मिल गई मिल गई रे, क्योंकि उनको आइडिया मिल जाता है। इसके बाद क्या गाता है कि सोना भी मिल गई, चांदी भी मिल गई, राजा भी मिल गया, बांदी भी मिल गई। ये भी तीनों गाते हैं। तो उन तीनों का नाम क्या है ये भी आप ध्यान रखिए। तीन कौन है? तो इस तीन में सबसे पहले दुर्जन है, कर्मवीर है, सत्यवीर। ये तीनों दोस्त रहते हैं। तो यही तीनों, ये दोनों गाना गाते हैं। इसके बाद दुर्जन अकेला क्या गाता है उसको देखेंगे हम। दुर्जन फिर अकेला गाता है कि सुबह वो शाम बोलेगा मजा तुमसे ये मिमिया कर। ये किससे कहता है? ये सिपाही से कहता है। दुर्जन कहता है कि सुबह वो शाम बोलेगा मजा तुमसे ये मिमिया कर, हमारी गली में दीवान जी, हमारी गली से दीवान जी जाना न तुम आकर, है ऐसा क्या मेरी सोहबत में जो तुम पा नहीं सकते, छुड़ाकर हाथ दामन से हमारे जा नहीं सकते। तो इस प्रकार से ये गाता है। तो सबसे पहले दुर्जन को आपको याद रखना है कि वो सुबह सुबह गाता है। तो क्या गाता है? तेरी कृपा के बिना, तेरी कृपा के बिना बकरी के विषय में गाता है कि तेरी कृपा के बिना बकरी ऊह नहीं कर सकती। दुर्जन ऐसा कहता है अपने विषय में कि सुबह सुबह गाता है कि तेरी कृपा के बिना बकरी ऊह नहीं कर सकती। तब ये चारों देखते हैं जिससे ये पता चल जाए हमें कि दुर्जन के गीत कौन कौन से हैं। तो पहले अंक में दुर्जन का ही गीत है कि पहला गाता है, सिपाही से कहता है कि सुबह हो शाम बोलेगा मजा तुमसे ये मिमिया कर। इसके बाद गाता है तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं और खिले न कोई फूल। इसके बाद गाता है कि बकरी को क्या पता था कि मशक बन के रहेगी। इसके बाद गाता है कि बकरी को क्या पता था कि मशक बन के रहेगी। ये है भिस्ती का, ये इसका नहीं, यही दोनों है इसका। दुर्जन का क्या है? सुबह और तेरी कृपा, यानी सुबह सुबह वो तेरी कृपा के बिना ये प्रभु से विनती करता है कि तेरी कृपा के बिना कुछ हो नहीं सकता। बस इतना याद रखिए। और ये बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, जन्नत वो बख्श करके खुद नर्क रहेगी, बख्श करके। ये किसका है? ये भिस्ती का है। इसके बाद आगे है कि ऊह करी ना आह करी गांधी जी की बकरी। ये कौन गाता है? ये दोनों गाते हैं, सिपाही और दुर्जन गाते हैं कि ऊह करी न आह करी गांधी जी की बकरी, हर किला फतह करी गांधी जी की बकरी, शत्रु को जिबा करी गांधी जी की बकरी। तो ये दोनों ऊह करी न आह करी ये कौन कौन गाता है? सिपाही और दुर्जन। तो ऊह आह ये सब क्या करते हैं?
जैसे जो लोग परेशान होते हैं सिपाहियों के डंडे से मार खा के, वही ऐसा करते हैं, तो यही समझ लीजिए कि सिपाही के साथ दुर्जन भी मिलकर ये गाता है। इसके बाद आगे क्या है, आगे सभी लोग मिलकर गाते हैं कि सोने की छत हो चांदी के खंभे, जय जगदम्बे जय जगदम्बे। ये सभी लोग मिलके गाते हैं, तो इसे आप याद रखिए। इसके बाद आता है सिपाही अब गाता है। सिपाही क्या गाता है, डंडा ऊंचा रहे हमारा, सबसे प्यारा सबसे न्यारा, और ये गाता है सिपाही। इसके बाद आ जाता है पूजा गीत। स्थापना गीत हो गया, इसके बाद पूजा गीत। तो पूजा गीत में क्या गाया जाता है, तन मन धन उन्नायक जय हो, जय जय बकरी माता। और चारों गाते हैं, चारों में कौन कौन, सिपाही, दुर्जन, सत्यवीर, कर्मवीर, ये चारों पूजा गीत गाते हैं। तो क्या गाते हैं, गाते हैं कि तन मन धन उन्नायक जय हो, जय जय बकरी माता। इसके बाद है समूह गान, जिसका तर्ज है कहरवा, और ये है दूसरे अंक में। दूसरे अंक में है समूह गान, जिसका तर्ज है कहरवा। तो क्या गाते हैं, ये तीसरे दृश्य में है। तीसरे दृश्य में है, प्रथम अंक के तीसरे दृश्य में है कि बकरी मैया तोरे चरणन अरज करूं, गांधी बाबा तोरे चरणन अरज करूं। बकरी मैया तोरे चरणन अरज करूं, गांधी बाबा तोरे चरणन अरज करूं। इस प्रकार से ये जो है समूह गान, जिसका तर्ज है कहरवा। इसके बाद 11वां जो गीत है वो आ जाता है, सिपाही गाता है कि तमाम विश्व की तमाम रम मिला करे प्रभु जन्म जन्म। क्योंकि बकरी से फायदा होता है तो सिपाही गाता है कि तमाम विश्व की तमाम रम मिला करे प्रभु जन्म जन्म। इसके बाद सिपाही के बाद अब भाई दुर्जन तुरंत गाएगा। तो दुर्जन क्या गाता है, न कोई शान बाकी है न कुछ अरमान बाकी है, ये गाता है दुर्जन। अब इसके बाद एक नट का गीत यहाँ पर आ जाता है, लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद तुमसे जात पात है आबाद। तो ये नट का गायन हो जाता है। नट का लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन एक दो जो बीच में आ गए हैं उसको हमने यहीं पर लिख लिया है। तो नट गाता है लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद, और समाजवाद के विषय में भी यही बताता है। इसके बाद तीनों मिलकर क्या गाते हैं, गाते हैं गोली बोले धाएं धाएं, ये धाएं धाएं है, और जनता बोले काएं काएं। ये तीनों मिलकर गाते हैं। तीनों में कौन कौन रहता है, सिपाही रहता, कर्मवीर रहता और दुर्जन रहता, सत्यवीर इसमें नहीं रहता। तो इसको कौन कौन गाता है, सिपाही और कर्मवीर और दुर्जन, तो ये तीनों रहते हैं, इसमें सत्यवीर नहीं रहता। जब गोली बोले धाएं धाएं, जनता बोले काएं काएं, तो इस प्रकार से जब गाते हैं। इसके बाद दुर्जन एक दो गीत और गाता है इसी अंक में। तो क्या गाता है कि बकरी का नाम लेके बना हर विधान है, बकरी के नाम पर चला सारा जहान है। तो ये गाता है कि बकरी का नाम लेके बना हर विधान है, बकरी के नाम पर चला सारा जहान है। इसके बाद गाता है कि मिमियाने में भी जिसके है देवत्व की वाणी, उसकी रगों में होगा ही अमृत का पानी। आगे है, इसके बाद है कि बकरी हमको बना दिया बकरी की मेमे ने। ये कौन गाता है, ये भिस्ती का लड़का गाता है कि बकरी हमको बना दिया बकरी की मेमे ने। तो इस प्रकार से ये लगभग जितने भी गीत आए थे, अगर एक आध दो छूट गया होगा तो छूट गया होगा, नहीं तो लगभग सभी कंप्लीट करा दिया गया है इसमें। इसके बाद गायन है, दो गीत आए हैं इसमें ग्रामीण के, इसको भी आपको याद रखना है कि दो गीत आए हैं इसमें ग्रामीणों के। तो सबसे पहले गायन है कि कौन कसूर भइल हमसे मैया बिरवा गइल मुरझाए हो। तो क्या गाते हैं, कौन कसूर भइल हमसे मैया बिरवा गइल मुरझाए हो, ये ग्रामीण गाता है। और दूसरा गाना यही लोग गाते थे कि चिरई दाना बिन मुरझाए, चिरई दाना बिन मुरझाए। तो ये दोनों गीत जो है वो ग्रामीणों के द्वारा गाया जाता है। इसके बाद आ जाता है एक लास्ट में नट नटी के द्वारा गायन कि दिन में दो रोटी के हूँ जब देश में लाले पड़े, हो सभी खामोश सबकी जबा पर ताले पड़े। तो ये नट नटी के द्वारा एकदम लास्ट में गाया जाता है। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन सा गीत इसमें आया है।
तो सबसे पहले आया है बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, ये गाता है भिस्ती, पहले अंक में ही है। फिर इसके बाद तीनों गाते हैं मिलकर कि मुझे मिल गई मिल गई मिल गई रे। तीनों में कौन कौन है, तीनों दोस्त हैं, इसमें सिपाही नहीं है। इसके बाद फिर गाते हैं कि सोना भी मिल गया, चांदी भी मिल गई, राजा भी मिल गया, बांदी भी मिल गई, फिर तीनों गाते हैं। इसके बाद दुर्जन अकेला दो गीत गाता है। तो वो क्या क्या गाता है, गाता है कि सुबह हो शाम बोलेगा मजा तुमसे ये मिमी आकर, यानी ये सिपाही से कहता है, ये गाना गाता है। इसके बाद कहता है कि तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं और खिले न कोई फूल। तो इस प्रकार से ये दोनों गाना दुर्जन गाता है, ये पहले अंक में ही है। इसके बाद है फिर से भिस्ती गाता है कि बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, जन्नत वो बख्श करके खुद नर्क रहेगी, ये फिर से भिस्ती गाता है। फिर आगे सिपाही और दुर्जन गाते हैं। तो क्या गाते हैं कि ऊह करी नयाह करी गांधी जी की बकरी, ये सिपाही और दुर्जन दोनों गाते हैं, सिपाही और दुर्जन, ऊह करी नयाह करी गांधी जी की बकरी। इसके बाद सभी मिलकर गाते हैं कि सोने की छत हो चांदी के खंभे, जय जगदम्बे जय जगदम्बे। तो सभी इसको मिलकर गाते हैं। इसके बाद सिपाही जब अकेला बचता है तो वो क्या गाता है कि डंडा ऊंचा रहे हमारा सबसे प्यारा सबसे न्यारा, क्योंकि सिपाही के पास ही डंडा है। और इसके बाद है पूजा गीत, जब स्थापना हो गई तो आप पूजा भी करेंगे तो क्या गाएंगे, तो चारों मिल के गाते हैं कि तन मन धन उन्नायक जय हो जय जय बकरी माता। इसके बाद समूह गान है, तर्ज कहरवा पे है, जब सभी ग्रामीण वगैरह सब मिलकर गाते हैं कि बकरी मैया तोरे चरणन अरज करूं, गांधी बाबा तोरे चरणन अरज करूं, होत न दाना कूप न पानी। इस प्रकार से ये तर्ज कहरवा पे समूह गान गाते हैं। इसके बाद सिपाही गाता है कि तमाम विस्की तमाम रम मिला करे प्रभु जन्म जन्म। तो विस्की विस्की कौन पीता है, सिपाही। तो सिपाही गाता है कि तमाम विस्की तमाम रम मिला करे प्रभु जन्म जन्म। इसके बाद भाई अब उसका दोस्त जो है पक्का मित्र दुर्जन, अब वो कैसे बाकी रहे, तो उसने क्या गाया कि न कोई शान बाकी है न कुछ अरमान बाकी है, यानी कोई शान और कोई अरमान अब बाकी नहीं है, विस्की वगैरह सब मिल ही रहा है। इसके बाद नट गाता है। तो नट क्या गाता है, लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद तुमसे जात पात है आबाद, और इसने ही समाजवाद के भी विषय में कहा है। इसके बाद है तीनों मिलके गाते हैं कि गोली बोले धाएं धाएं जनता बोले काएं काएं। इसको कौन कौन गाता है, सिपाही गाता, कर्मवीर गाता है और दुर्जन गाता, सत्यवीर इसमें नहीं रहता। इसके बाद है दुर्जन फिर से गाता है, देखिए दुर्जन बहुत दुर्जन व्यक्ति है, तो फिर से गाता है, क्या कहता है कि बकरी का नाम लेके बना हर विधान है, बकरी के नाम पर चला सारा जहान है। और दूसरा गाता है कि मिमियाने में भी है जिसके देवत्व की वाणी, उसकी रगों में होगा ही अमृत का पानी। और लास्ट में जो है जो भिस्ती है उसका लड़का गाता है, भिस्ती का लड़का गाता है। तो क्या गाता है लड़का भिस्ती का कि बकरी हमको बना दिया बकरी की मेमे ने। और इसके बाद है गायन जो कि ग्रामीणों के द्वारा गाया जाता है। तो ग्रामीणों के द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है, दो गीत गाया जाता है इसमें कि कौन कसूर भइल हमसे मैया बिरवा गईल मुरझाए हो, ये ग्रामीण गाते हैं। और इसको भी गाते हैं कि चिरई दाना बिन मुरझाए। तो इस प्रकार दो गीत ग्रामीणों के द्वारा गाया जाता है। लास्ट में नट नटी का एक दोनों का साथ में गीत होता है कि दिन में दो रोटी के हों जब देश में लाले पड़े, हो सभी खामोश सबकी जमा पर ताले पड़े। तो ये गीत जो है दोनों साथ में गाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए इफेक्टिव रहा, कितना इफेक्टिव रहा, ये हमें आप कमेंट के माध्यम से बताएं। और जब आप अपना एग्ज़ाम दे के आएँ इसके बाद भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपकी क्या हेल्प हो सकी है इस चैनल के माध्यम से। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।